कहलाता है में क्या फना हो जाएगी अबीरा? और अगर ऐसा हुआ तो फिर अरमान का क्या होगा? तो क्या रूही और अरमान साथ आ जाएंगे? ऐसे में रूही तो खुश हो जाएगी। भैया सवाल कई हैं, लेकिन फिलहाल तो अबीरा के सर पर खतरे का बादल मंडरा ही रहा है। अबीरा, अबीरा प्लीज आके बोलो। अबीरा प्लीज वेक अप। क्या अबीरा ने सच में अपना दम तोड़ दिया है? क्या अपने अरमान को छोड़कर वो भगवान को प्यारी हो गई है? अब दरअसल सीरियल में हो गई है एक नई एंट्री जिसका नाम है करण। अब हमें ये तो नहीं पता कि सीरियल में इस कैरेक्टर की एंट्री क्यों करवाई गई है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि करण ने आते ही हल्ला बोल कर दिया है। आप तो हमारे लिए सोने की चिड़िया है मैडम साहब, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ सकता। आई थिंक मुझे भी नहीं पता है, नाम तो करण है और दादी साहब के साथ कुछ रिलेशन है, बट ये नहीं पता है कौन है क्या है। एज़ फार एज रूही, अरमान, अबीरा कंसर्न है, तीनों ही काफ़ी अनअवेयर है कि हुआ क्या है, क्यों किडनैपिंग हुई है। उसने अबीरा को किडनैप कर लिया है और उसके बाद न जाने ऐसा क्या हो गया अबीरा को कि उसकी सांसें थम गई हैं। अरमान रो रहा है, तड़प रहा है अबीरा की एक आवाज सुनने के लिए। कुछ पल के लिए तो रूही भी डर गई कि कहीं अबीरा भगवान को तो नहीं प्यारी हो गई ना। लेकिन फिर एक आवाज आई और राहत मिली अरमान को कि चलो अबीरा ठीक है। पहले तो मेरी किडनैपिंग होती है, देन मुझे ये भी नहीं पता होता है अबीरा किडनैप्ड है। देन फिर मैं और अरमान अब अबीरा को बचाने के लिए आए और फिर हमें एक बार के लिए लगता है कि हमने अबीरा को खो दिया है, बट अभी देखते हैं। फिर अभी अबीरा हमें दिखाई तो दी है, बट अब ये नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, कि वो ठीक है नहीं है और किसने किया है, वो सब सस्पेंस है अभी। अब आपको बताते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अब करण का दादी से कुछ नाता है जिसके चलते वो बदला लेना चाहता है। एक तरफ उसने रूही पर भी अटैक किया, जहां पर अरमान पहुंचा और उसने रूही को बचाया। और उसके बाद अरमान और रूही दोनों निकल पड़े अबीरा को बचाने के लिए। मुझे गुंडों ने पकड़ा होता है और वो लोग मुझे डरा रहे होते हैं और मेरा हाथ छोड़ देते हैं। मैं गिरने ही वाली होती हूँ और एकदम अरमान मेरा हाथ पकड़ लेता है और मुझे एंड मोमेंट पे बचा लेता है, लाइक माई हीरो। तो वो बच जाती है, अरमान उसे बचा लेता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ अबीरा, जो कि रूही को नहीं पता होता है। बट अब दोनों उसे ही बचाने जा रहे हैं, अबीरा को। फिर दोनों ने मिलकर अबीरा को ढूंढ तो लिया और उसी के साथ जरा पर्दे के पीछे का भी ये नज़ारा देखते जाइए कि कैसे ब्रिज पर रूही के साथ सीन किया जा रहा था। डायरेक्टर साहब ने खुद रूही की सेफ्टी की जिम्मेदारी ली थी, तो वहीं इस पूरे सीन को करने के लिए पूरे यूनिट को बहुत कुछ करना पड़ा। हालांकि टीवी पर ये सीन आसानी से निकल जाता है, लेकिन ऐसे सीन्स को करने में बहुत मेहनत लगती है। डिफ़िकल्ट एज इन चैलेंजिंग है, बट फिर एक्शन सीक्वेंस करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई थिंक मैं सुबह 9 बजे से 3 बजे तक लगातार मैं धूप में थी। मैं तो टैन भी हो गई हूँ, प्रॉब्लम वो हो गई है, पर चैलेंजिंग था, पर बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस करा जहाँ पे मैं लटक रही थी, देन गिरी भी, ब्रिज से नीचे लटक रही थी, तो थोड़ा मुझे डर लग रहा था। बट फिर ऋषि सर वगैरह, मास्टर, स्टंट मास्टर सब लोग थे, तो हो गया। गर्मियाँ शुरू हो गई है, तपती धूप में खुले में शूट करना, और अबीरा को देखिए, उसे तो जंगल में लेटना भी पड़ रहा है। तपती धूप में एक्ट्रेस की जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है, हर मौसम को झेलना पड़ता है। एक्टर की मेहनत और लगन, साथ ही प्रोडक्शन हाउस का साथ, इन सब का योगदान होता है, तभी तो सीरियल हिट होता है।
मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।